Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. Open your books. Dear students, आज हम लोग ने पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ मंडे. आपने इस साइड पे मंडे राइट करना है और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है. डेट क्या है? 20 अप्रैल 2020. 20 राइट करके उसके ऊपर DS राइट करना है, अप्रैल 2020. अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेबल्स याद है या नहीं? इसमें आपका टेबल्स का काम है. जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दीज एज फास्ट एज यू कैन. वो कहते हैं आपने इसके आंसर्स जल्दी जल्दी देने हैं. अब आपने जल्दी से बताना है कि 4 का टेबल 7 तक पढ़ें तो क्या आंसर आता है. तो आपने क्या करना है, 4 का टेबल रीड आउट करना है. ठीक है. 4 का टेबल रीड आउट करें 7 तक, फिर बताएं यहाँ पे क्या आता है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा क्या होता है 28. हमने यहाँ पे क्या राइट करना है 28. हम यहाँ पे 28 राइट करते हैं. देखिए हमने यहाँ पे 28 राइट कर लिया. उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हमने 8 का टेबल 5 तक पढ़ना है. अब आप एक चीज़ देखें, या तो हम 8 का टेबल 5 तक पढ़ सकते हैं या हम 5 का टेबल 8 तक पढ़ सकते हैं. अब देखिए 8 का टेबल थोड़ा मुश्किल होगा ना, 5 तक पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं, 5 का टेबल भी 8 तक पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब हम 5 का टेबल पढ़ लेते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 8 तक. ठीक है. 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा कितने होते हैं 5 8 ज़ा 40, 4 और 0 40. तो हमने यहाँ पे 40 राइट करेंगे. ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे 40 राइट कर दिया. देखिए. ठीक है. इसी तरह से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं. अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास तो 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 नंबर है. हम इसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना. तो हम राइट में हमारे पास क्या है 1. पहले हम 8 को 1s वाले के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 10s वाले के साथ. तो 1s में हमारे पास क्या है 0. अब 0 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आएगा. जब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, आंसर 0 ही आता है. ठीक है. कभी भी कोई नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेशक वो 1000 हो, 100 हो, 10,000 क्यों ना हो, वो 0 हो जाता है. ठीक है बेटा. अब इस तरह से मैं 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूँगी 0. अब 0 राइट करते हैं. ठीक है. मैंने यहाँ पे 0 राइट कर दिया. अब मैंने 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 वाले, यानी अब 10s वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 8 1 ज़ा 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या राइट करना है 8. ठीक है. अब देखें यहाँ पे हमने 8 राइट कर दिया. अब इसी तरह से अगर मैं 8 का टेबल 10 तक पढ़ती, 8 10 सा क्या होता है 80. देखें यहाँ पे 80 भी आ गया. ठीक है. अब हम इस तरह से जब अब 2 नंबर्स होते हैं तो हम पहले उससे फर्स्ट नंबर से जो 1s वाला नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इस नंबर को 10s वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. इसी तरह से आपने ये वाले यहाँ तक क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद मुझे चेक करवाना है, फिर मैंने बताना है आपके क्वेश्चंस ठीक है या नहीं. लेकिन उससे पहले आपने टेबल्स अच्छी तरह से याद कर लेने हैं. ठीक है. जब तक आपको टेबल्स नहीं आएंगे ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है बेटा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 3 class, let's start our science lecture. Let's open your books. As we are discussing unit number 6 about materials, we have discussed this unit in detail and now we are doing exercise. So today's topic is question number 5 का 4th part. Whether or not you think that glass is better than plastic, explain your view. क्या आपका ख्याल है कि ग्लास यानी शीशा जो है वो प्लास्टिक से बेहतर है या नहीं. अपना
ख्याल बताइए कि आपके ख्याल में क्या बात ठीक है। तो बेटा इसका आंसर देखते हैं। सो आंसर इज ग्लास इज़ बेटर देन प्लास्टिक। ग्लास प्लास्टिक से बेहतर होता है बिकॉज क्योंकि इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार नज़र आता है, एंड ईजी टू रिसाइकल, और इसको दोबारा से यूज़ करना आसान है। देन प्लास्टिक, प्लास्टिक की निस्बत हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, तो ग्लास जो है वो प्लास्टिक से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरा इजी टू रिसाइकल होता है, जबकि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और प्यारा सा राइट करके मम्मा और पापा को चेक करवाना है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जब हम क्लासेस में वापस आएंगे तो जिस बच्चे का काम रेगुलर बेसिस पे हुआ होगा उसके लिए एक अच्छी सी एप्रिसिएशन और सरप्राइज़ भी होगा। ठीक है बेटा, ओके, फ़िमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamu alaikum to class. How are you students? I hope you all fine. Now we start our period of English. Open your books. Today our unit is Wonderful Pakistan. थ्री क्लास हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी वंडरफुल पाकिस्तान की, जिसमें हमने पढ़ा था कि आदम जो है उसके कज़न जो दुबई से आ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान की सैर करने। तो उन लोगों ने पाकिस्तान की सैर जो वो शुरू की थी, तो वो अभी सिर्फ उन्होंने फ़िशिंग की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम उनके साथ पाकिस्तान की सैर हम भी कर रहे थे, तो अब देखते हैं अब वो नेक्स्ट किस पॉइंट पर जा रहे हैं। द नेक्स्ट प्लान टू विजिट नथिया गली। नेक्स्ट प्लान उनका अगला मंसूबा था, प्लान मीन मंसूबा, जो हमने कल भी इसका मीनिंग किया था। प्लान मंसूबा बनाया था टू विजिट नथिया गली, नथिया गली जाने का उन्होंने मंसूबा बनाया था। चेक इट आउट, आई हैव ब्रॉट माई डिजिटल कैमरा टू टेक पिक्चर ऑफ आवर ट्रिप। चेक इट आउट, इसको चेक करो। आई हैव ब्रॉट माई डिजिटल कैमरा, के मैं लेकर आया हूँ, ब्रॉट मीन्स लेकर आया हूँ, माई डिजिटल कैमरा अपना डिजिटल जो कैमरा है, टू टेक पिक्चर्स तस्वीरें बनाने के लिए, ऑफ आवर ट्रिप हमारे जो टूर जो ट्रिप ये गए हुए घूमने फिरने जो गए हुए थे वहाँ पर उन्हें कहा था कि जो रोमी है वो कैमरा लेकर आया था तो इन खूबसूरत मनाजिर की तस्वीर लेने के लिए। तो रोमी कह रहा है, सैड रोमी ने कहा, हु वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द हिल स्टेशंस, जो कि बहुत ही मुतासिर हुआ था, इम्प्रेस्ड भी मुतासिर हुआ था विद द हिल स्टेशन, इन हिल स्टेशन की जो है पाकिस्तान जो तफरीही मकामात की जो है सैर करके बहुत जो है मुतासिर हुआ था, इम्प्रेस हुआ था। नो डाउट, कोई शक नहीं, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, के पाकिस्तान जो है वह खूबसूरत मुल्क है। आदम एडिड, आदम ने इजाफा किया बात करते हुए, दे फेल्ट एक्साइटेड सीइंग द ग्रीनरी एंड स्मॉल हट्स एज दे वेंट अप। दे फेल्ट एक्साइटेड, वो खुशी महसूस कर रहे थे, सीइंग द ग्रीनरी, हर तरफ जो खूबसूरती है ग्रीनरी की, जो सबसे की खूबसूरती है। देखें आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे स्मॉल हट्स एज दे वेंट अप, जैसे जैसे वो जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं। अगर आप करीब से देखें इसको, कैमरे को देखें, यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो हट्स बने हुए हैं और हर जगह ग्रीनरी है। यहाँ पर वो हमें देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, तो जब वो उन्होंने अपने रियल में देखे होंगे तो वो कितने खूबसूरत लग रहे होंगे। तो वो आदम जो था और जो रोमी है वो दोनों बहुत इम्प्रेस हुए इन ग्रीनरी को देखकर। एज दे वेंट फर्दर अप, जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, द वेदर वाज गेटिंग कूलर, जो मौसम था वो ठंडा होता जा रहा था, स्पेशली इन थंडियानी, जो थंडियानी का जो इलाके का नाम है वहाँ पर बहुत सर्दी हो गई थी। वाओ, जो उन्होंने बच्चों ने कहा कि वाओ द चेंज इन द वेदर इज़ रियली प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स खुशगवार है, जो चेंज इन द वेदर मौसम जो है वो वाकई खुशगवार है। रीदा कमेंटेड, रीदा ने कहा, रीदा ने अपनी राय दी, थंडियानी कम्स फ्रॉम वर्ड कोल्ड, थंडियानी का जो इलाके का जो नाम है वो रखा ही गया इस वजह से कि वहाँ पर कोल्ड सर्दी होती है, इस वजह से उसका नाम थंडियानी रखा गया। इट स्टार्टेड टू स्नो, अब वहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टअप शुरू होगी स्नो, बर्फबारी। दे इंजॉयड सीइंग द माउंटेन्स फुल ऑफ स्नो, उन्होंने बहुत मज़ा किया, इंजॉय किया, मज़ा किया सीइंग देखने का, माउंटेन्स फुल ऑफ स्नो, जब पहाड़ों पर बर्फबारी से जो पहाड़ जो फुल हो गए थे। तो ठीक है, जब बर्फबारी होती तो हर जगह वहाँ पहाड़ों पर सड़कों पर हर तरफ जो है वो स्नो फैली होती है, बर्फ़ होती है सड़कों पर, जिससे जो है वो रास्ते तक ब्लॉक हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
रिदा सैड, रिदा ने कहा अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने अता की है, ब्लेस्ड मीन अता की है पाकिस्तान को विद सो मच ब्यूटी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती अता की है। इट इज़ अ प्लेस, ये ऐसी जगह है वेयर आई विश टू लिव फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स हमेशा। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहूँ। द डेज, जैसे दिन पास गुजरा, जैसे उनके दिन जो गुजरे हैं, प्लेजेंटली खुशगवार दिन उन्होंने गुजारे विद फिशिंग, जब उन्होंने सैर पर वो गए तो उन्होंने दिन गुजारे बहुत मज़े के थे। जब उन्होंने फ़िशिंग की, मछलियाँ पकड़ी, हाइकिंग की, हाइकिंग मीन्स होता है जो नेचुरल जो है साइट्स हैं उनके ऊपर चलना, लाइक पहाड़ों के ऊपर चलना, ऐसी पथरीली जगहों पर चलना, तो उनको हाइकिंग कहा जाता है। बोटिंग करना, कश्ती चलाना, एंड वाचिंग नेचुरल ब्यूटी, और खूबसूरती जो अल्लाह ताला की कुदरती मनाजिर हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए जो मनाजिर हैं उनको देखना, उनको उन्होंने बहुत इंजॉय किया। आदम फैमिली टू केयर, आदम की फैमिली ने बहुत ख्याल रखा ऑफ देयर गेस्ट, मेहमानों का, ऑन देयर रिटर्न, वापसी पर। आल द गेस्ट वर ग्रेटफुल, तमाम जो मेहमान थे ग्रेटफुल थे, बहुत वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, खुश थे फॉर द हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी की। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, HOPSOS हॉस, PIP हॉस्पिटी LITYT हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी का, ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द ब्यूटीफुल लैंड, के पाकिस्तान के जो खूबसूरत मुल्क है इसके खूबसूरत लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सो अवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमान स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा अब हम अपना उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसमें हम सबसे पहले अपनी बुक ओपन करेंगे। ओपन योर बुक्स। बेटा अपनी उर्दू की किताब में हमने हमारा अभी जो सबक ख़त्म किया है वो कौन सा है, मेल जोल के आदाब। बेटा इसमें हमने जो था एक इंसान के दूसरे इंसान से मिलने के आदाब पढ़े थे, ठीक है। और इस हवाले से मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी जो कि हमारे स्कूल में भी हमने छुट्टियों से पहले शुरू की थी। वो क्या थी कि सलाम को आम करने वाली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको दोबारा से वो बात याद आ गई होगी और मेरे सब बच्चे अपनी उस बात पर अमल करना शुरू हो गए होंगे कि सबको सलाम करना है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, आज हम इसका नोटबुक का वर्क स्टार्ट करते हैं। और नोटबुक का वर्क स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा हम स्कूल में क्या करते थे, हम सबसे पहले अपना टाइटल पेज मैनेज करते थे। क्या करते थे, टाइटल पेज मैनेज करते थे। तो बेटा उस हवाले से आपने इस सबक को देखना है, इसका सबक का नाम लिखना है, मेल जोल के आदाब, और ख़ूबसूरत सा अपना टाइटल पेज जो है वो मुकम्मल करना है, ठीक है बेटा। अब हम इसका कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। ओपन योर नोटबुक। कॉपी के काम जब हम करते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तारीख़ लिखते हैं, ठीक है। तारीख़ लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, दिन लिखते हैं, ठीक है। दिन लिखने के बाद हम पेज की जो हमारी पहली लाइन होती है उस पर हम क्या लिखते हैं, सबक। सबक लिखने के बाद जो हमारी दूसरी लाइन है उसमें हम काफ के, जहाँ पर हमारा सबक का काफ ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे हम क्या लिखते हैं, सबक का नाम, जो कि क्या है, मेल जोल के आदाब। उसके बाद बेटा पेज की तीसरी लाइन पे सबक के बिल्कुल नीचे हम क्या लिखते हैं, उन्वान। और उन्वान क्या होता है, हमारा आज का काम जो हमने करना होता है। तो बेटा इसी तरीके से हमारा आज का उन्वान क्या है, अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी के लिए हम क्या करेंगे, पेज के बिल्कुल दरमियान में हम लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे अल्फाज और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, मायनी लिखेंगे। चलें बेटा अब हम अपने अल्फाज मायनी जो है वो रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आदाब, पहला लफ्ज़ क्या हमारा, आदाब, अलिफ मदा, दाल अलिफ दा, बे, आदाब। आदाब, आदाब के मायने क्या हैं, अच्छे तरीके, अच्छे तरीके। अलिफ छः बड़िए छः, अच्छे, तोएं रे ये, काफ बड़िए के, तरीके, अच्छे तरीके। आदाब, अच्छे तरीके। अगला लफ्ज़ है हमारा बुग्ज़, बे गाइन ज़ाद, बुग्ज़। बुग्ज़ के मायने हैं हसद, हे सींदाल हसद, हे सींदाल हसद, बुग्ज़ हसद, बुग्ज़ हसद। हमारा अगला लफ्ज़ है दरियाफ्त, दाल रे ये अलिफ या फेते, दरियाफ्त। दरियाफ्त के मायने हैं तहकीक, ते हे काफ ये काफ, तहकीक, तहकीक, दरियाफ्त
तहकीक। अगला लफ्ज़ है मंशा, मीम नून मन शीन अली शाह, मंशा। मंशा के मायने हैं मर्ज़ी, मीम रे मर ज़्वाद छोटी जी, मर्ज़ी, मंशा मर्ज़ी। एक दफ़ा हम दोबारा दोहरा लेते हैं। आदाब अच्छे तरीके, बुग़्ज़ हसद, दरियाफ्त तहकीक, मंशा मर्ज़ी। बेटा ये हमारा आज का जो था वो वर्क था, इसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है और अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। सलाम की एक्टिविटी को आपने दोबारा से शुरू करना है, सलाम को आम करना है और दुआ में याद रखना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।